गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, सभी स्टूडेंट जितने भी बैठे हुए हैं वो कल अपन क्लास अटेंड कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। ऐसा कोई स्टूडेंट जो जिसने कल अभी क्लास अटेंड नहीं करी थी, जो आज के लिए न्यू है? एनीवन? नो। ओके, सभी ने क्लास अटेंड कर ली थी, चलो फाइन। आज से अपन लोग अपने टॉपिक पे एंटर कर रहे हैं बेटा, है ना। आज से हम लोग चीज़ों को अपने टॉपिक, अपना जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपन लोग आज से समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एक सेंटेंस को लिखते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा बेटा, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इसमें हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे, है ना। बाकी जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ओके, थैंक यू। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या मेंशन अवेलेबल है, मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूँ। रोहन नहीं, शिनचान इज अ गुड बॉय। तो देखो बेटा, इस वाले एग्जाम्पल में आपका बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वाले एग्जांपल में बात करता हूँ, तो इस एग्जांपल के अंदर आप बाय डिफॉल्ट अगर देखो तो किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर शिनचैन के बारे में बात हो रही है। शिनचैन अगर हम अपने आप में बात करें तो ये क्या है, एक पर्सन है। और पर्सन के बारे में आप सभी को पता है कि इसको इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है, नाउन। ये अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप सबको पता है कि भाई इसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अच्छा, इसके आगे जब मैंने बोला तो ये क्या बन गया हमारे लिए बेटा, एक वर्ब बन गया। अच्छा, आप अगर नोटिस करोगे तो ये भी क्या है बेटा, हमारे लिए नाउन है। ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो बेटा ये क्या है हमारे लिए, एक आर्टिकल है एज यू ऑल नो। और ये क्या बन गया हमारे लिए, एक एडजेक्टिव बन गया। ये एक नया पार्ट ऑफ स्पीच जुड़ा, एडजेक्टिव। आप अगर नोटिस करोगे ना बेटा, तो एक सिंपल से एग्जांपल में मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने इंट्रोड्यूस किया। मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच को जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तब जाके ही मेरे क्या बन पाएगा, एक एग्जांपल बन पाएगा, एक सेंटेंस बन पाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। अच्छा, शिव बेटा सिर्फ क्लास पे ध्यान दो, आसपास डिस्टर्बेंस पे ध्यान मत दो, है ना। एज आई कैन सी यू सिर्फ क्लास में ध्यान देंगे और कहीं पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। चलो, अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसका लेवल बढ़ाता हूं। देखो बेटा, मैं इसी एग्जाम्पल का लेवल बढ़ाने का काम कर रहा हूं। अ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट was found near bus stand while the police were searching for bomb। आप नोटिस करोगे इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब जब मैंने एग्जाम्पल को बड़ा किया तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा बेटा वो क्या बताना, आप मुझे क्या बताना कि इसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ठीक है। थोड़ा सा साथ में ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, है ना। देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर आप मुझे बस इतना सा बताओ, कि इस वाले पार्ट में आपका इसमें वर्ब कहां दिख रहा है, इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कहां दिख रहा है बेटा, वर्ब। कैन यू आइडेंटिफाई वर्ब? नियर, एक आंसर आया है नियर, दिस इज अ वर्ब। और कोई आंसर? फाउंड, एक आंसर आया है फाउंड, और एक और आंसर आया है वॉज। यस बेटा, एग्जैक्टली, यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या हुआ यहां पर हमारे लिए जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब निकल के आया यहां पर, वॉज फाउंड। और सेकेंड वर्ब जो हमारे पास अवेलेबल है बेटा वो क्या निकल के आया है, वॉज सर्चिंग। अब आपने बोला सर ये क्या हो गया, एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब कैसे आ गए? हाँ बेटा, एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब इसलिए आए क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने बीच में क्या कनेक्ट करके रखा हुआ, एक कंजंक्शन भी तो करके रखा हुआ है। इस कंजंक्शन ने क्या किया, इस कंजंक्शन ने इस पार्ट को ज्वाइन किया, किस पार्ट के साथ, इस पार्ट के साथ ज्वाइन कर दिया। जैसे आप एक फेविकॉल का यूज करते हो, फेविकॉल क्या करता है बेटा, फेविकॉल दो सरफेस को ज्वाइन करता है, सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 दोनों को ज्वाइन करने के लिए बीच में हम लोग एडिसिव दैट इज फेविकॉल का यूज करते हैं। इन द सेम वे जब हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम बीच में किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। जब हमने कंजंक्शन लगाया
तो हमारे पास दो अलग अलग सेंटेंस को मैंने ज्वाइन किया, इसका मतलब क्या हुआ, एक अलग चीज निकल के आई, एक अलग डिडक्शन निकल के आया। क्या निकल के आया कि एक सेंटेंस के अंदर नेसेसरी क्या होना चाहिए बेटा, वर्ब होना चाहिए। अच्छा, अगर वर्ब होगा तो वर्ब करता क्या है, वर्ब के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। वर्ब इंग्लिश ग्रामर में क्या करने आता है, वर्ब इज यूज्ड टू डिनोट एक्शन, या इसको हम दूसरी भाषा में अगर बोलें तो इट इज नोन एज एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सारे वर्ड्स जो एक्शन बताने के लिए आएंगे, एक्शन बताने के लिए डेस्टिन्ड होते हैं या एक्शन बताने के लिए ही यूज किए जाते हैं, वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं हमारे लिए, वो। तो यार एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ऐसे कौन से वर्ड हैं जो एक्शन बता रहे हैं। देखो बेटा यहां पर एग्जाम्पल में, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, अ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट वाज फाउंड नियर बस स्टैंड, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ, टेल मी द एक्शन बेटा, इस वाले एग्जाम्पल में एक्शन क्या हो रहा है, अ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट वाज फाउंड नियर बस स्टैंड। Unmute yourself and tell the answer. What is the action is being stated in this example? एक्शन क्या, एक्शन वो तो बेटा वर्ब हो गया, एक्शन क्या, एक्शन। अ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट वाज फाउंड नियर बस स्टैंड, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन 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 एक्शन। हिंदी में इसको ट्रांसलेशन करो, एक्शन। चलो इसको हिंदी ट्रांसलेशन करो, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट वाज फाउंड नियर बस स्टैंड, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, चलो ये बताओ। एग्जैक्टली आपने क्लास में एक वर्ड बोला मिला, एक स्टूडेंट ने जब इसका आंसर दिया तो उसने आंसर क्या दिया, एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो है वो बस स्टैंड के पास मिला। ये जो मिला वर्ड है यही तो हमारा एक्शन है ना बेटा। एक्शन का मतलब यहां पर क्या हुआ, जो एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिक देखो बेटा, लॉजिक देखो, मेरी तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ। अगर मैंने एक बॉल को थ्रो किया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा मैं, अगर मैंने बॉल को थ्रो किया तो मैंने एक्शन क्या किया, फेंकने का काम किया, थ्रो करने का काम मेरा, थ्रो करना ही मेरा क्या हुआ, एक्शन हुआ। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसको फेंका, पेन को फेंका, तो मेरा एक्शन क्या हुआ, अभी भी थ्रो ही होगा, अभी भी थ्रो ही होगा, अभी चेंज होगा क्या एक्शन। अच्छा मैं थ्रो करूं या आप थ्रो करो, एक्शन अभी भी सेम होगा कि अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा मैं बॉल को फेंकूं या पेन को फेंकूं, एक्शन अभी भी सेम होगा क्या। अच्छा चलो अब मुझे अब बताना बेटा, मैंने बोला बेबी वॉज क्राइंग इन द हॉल, तो इसमें एक्शन क्या हुआ, एग्जैक्टली अच्छा मैंने बेबी की जगह पर मैंने बोला शिजुका वॉज क्राइंग इन द हॉल, अब इसमें एक्शन क्या हुआ, अभी भी एक्शन सेम क्राइंग ही होगा। पर्सन चेंज करने से एक्शन बदला क्या, नहीं, क्योंकि एक्शन का मेन पर्पस क्या है बेटा, सेंटेंस के अंदर क्या एक्शन होना है उसको बताने का काम हम करते हैं, किसकी हेल्प से, एक्शन डिनोटिंग वर्ड से। बोलो हाँ या ना, यस और नो। और उसी एक्शन डिनोटिंग वर्ड को हम आगे जाके किस नाम से पुकारते हैं बेटा, उसी एक्शन डिनोटिंग वर्ड को हम आगे जाके वर्ब से बोलते हैं। बोलो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देयरफॉर वर्ब आर द वर्ड्स जो क्या बताएंगे हमको, एक्शन बताएंगे। लेकिन एक्शन करेगा कौन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक्शन करेगा कौन, अ पर्सन, वेरी गुड, अ पर्सन पर्सन पर्सन। एक क्वेश्चन यहां पर समझ में आया, एक आंसर एक बच्चे ने दिया पर्सन, वेरी गुड। तो यहां से एक मैं छोटा सा कंसेप्ट लिख देता हूं, जैसा बच्चे ने बोला मैं उस कंसेप्ट को लिख भी देता हूं। रिया बेटा जब तक आंसर नहीं दे रहे हो तब तक अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को। ओके मैंने बोला पर्सन, ये जो पर्सन है ये पर्सन हमारा क्या करने आएगा, सेंटेंस के अंदर एक्शन करने आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा नोबिता, नोबिता किक्ड द बॉल, तो बेटा यहां पर बताओ एक्शन क्या हो रहा है, एग्जैक्टली तो किक हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया, मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया भाई हमारे लिए, वर्ब हो गया। लेकिन एक्शन किसने किया यहां पर, वेरी गुड, तो ये नोबिता हमारे लिए क्या हो गया, पर्सन हो गया। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक्शन अच्छा देखो चलो ये एक्शन हो गया हमारा, और पर्सन और थिंग को ही तो हम क्या जाके आगे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बोलते हैं बेटा, ये पर्सन और थिंग को ही आगे जाके हम क्या बोलते हैं बेटा, नाउन बोलते हैं।
नाउन की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बाय डिफॉल्ट, यस एग्जैक्टली, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी पर्सन, किसी थिंग या किसी जगह के नाम को ही तो हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यार मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे लिए नाउन कौन सा बन गया बेटा? नोबिता। वर्ब क्या हो गया हमारे लिए यहाँ पर? किक। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छा, मैंने बोला ये जो बॉल है, ये बॉल जो है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। अच्छा, नॉन लिविंग का मतलब यहां पर मैं इसको थिंग बोल सकता हूं? अरे बोलो, क्या मैं इसको थिंग बोल सकता हूं? बॉल कोई पर्सन, बॉल कोई पर्सन है क्या बेटा? बॉल कोई पर्सन है क्या? एग्जैक्टली exactly, हमने बोला बॉल क्या हमारी एक थिंग हो गया, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब बॉल भी क्या हो गया हमारे लिए? एक नाउन हो गया। बोलो हाँ या ना? अब एक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। देखो बेटा, इंग्लिश जो है वो बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा। अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल भी पढ़ते हो ना, तो उससे इंग्लिश समझ में आ जाती है। एक छोटा सा इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होती है वो समझो। ऑब्जर्वेशन यहां पर ये निकल के आती है कि नाउन के पहले आपको क्या दिख रहा है बेटा? आर्टिकल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आर्टिकल। तो एक रूल बन गया। रूल क्या बन गया? कि अगर इंग्लिश ग्रामर में कभी भी आर्टिकल आएगा तो वो आर्टिकल किसके लिए आएगा? आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आएगा नाउन के लिए। क्या बोला मैंने? अगर इंग्लिश ग्रामर में कभी भी कोई आर्टिकल आएगा तो वो किसके लिए आएगा? सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। बोलो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? पक्का? ओके, चलो। तो अब देखो बेटा, अपन ने जो भी एग्जाम्पल लिखा उसको भी थोड़ा सा क्रैक करने का काम करते हैं। मैंने बोला यार यहां पर वर्ब दिख रहा है क्या? वॉज फाउंड। अब मुझे नाउन नाउन बताओ, दोनों दोनों एग्जाम्पल में नाउन कहां कहां लिखे हुए हैं? नाउन ढूंढो, नाउन। एक, एक और एक आया नाउन, एक। अच्छा, नाउन क्या बोल रहे हो आप लोग? मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउन क्या बोल रहे हो? मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। और क्या नाउन बैठा हुआ है? पुलिस। वेरी गुड। और कोई नाउन है क्या बेटा? वेरी गुड, एक बॉम्ब भी है। और कोई नाउन है क्या बेटा? बस स्टैंड। मतलब कितने नाउन बैठे हुए हैं एग्जाम्पल के अंदर? 4 नाउन बैठे हुए हैं। अरे हाँ या ना? हमारे एग्जाम्पल के अंदर 4 नाउन है। वर्ब कितने टाइप के हैं बेटा? 2। पहला टाइप कहां दिख रहा है बेटा? वॉज फाउंड। और दूसरा टाइप कहां दिख रहा है बेटा? वर सर्चिंग। बोलो क्लियर? यहां तक समझ में आया सभी को? तो हमने 4 टाइप के नाउन पढ़ लिए, 4 अलग अलग नाउन पढ़े, और 2 टाइप के क्या पढ़ लिए हम लोग ने? वर्ब पढ़ लिए। अच्छा, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ा? यहां पर बीच में कंजंक्शन लगाना पड़ा। बोलो क्लियर? अच्छा, एक ट्रिक की बात करी जाए तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ट्रिक पढ़ा कि जहां जहां नाउन आएगा वहां वहां आर्टिकल आएगा। या उल्टा बोले तो उल्टा क्या होगा बेटा? जहां जहां आर्टिकल होगा वहां वहां कहीं ना कहीं नाउन भी होगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो आर्टिकल को आइडेंटिफाई करना तो बड़ी बात नहीं है भैया। आर्टिकल कहां कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। और कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? तो मतलब 2 आर्टिकल देखे तो मतलब 2 नाउन तो पक्के हैं। ये तो फॉर श्योर है, हार्ड एंड फास्ट। मतलब ये 100% ट्रू है कि 2 नाउन तो हमारे पक्के हैं। इसके अलावा जो 2 नाउन है वो हमने नेम, प्लेस और थिंग के बेसिस में आइडेंटिफाई कर लिए। बोलो क्लियर? इतना समझ में आया सभी को? ओके फाइन। तो यार ये क्या है? फॉर क्या है? फॉर क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भाई ये? फॉर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? और एक और पार्ट ऑफ स्पीच अपना लेफ्ट आउट बच रहा है, वो है नियर। ये 2 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हो गए यार? ये समझ में नहीं आ रहा। बताइए, आप बताइए। कोई आंसर देना चाहेगा? फॉर और नियर हमारा कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होगा? नहीं? चलो मैं बताता हूं। आपने एक एग्जाम्पल में प्रेपोजिशन भी पढ़ा होगा कभी ना कभी। इंग्लिश में पढ़ा है प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन जैसी कुछ चीज सुनी है इससे पहले? बचपन में याद करो, अपन जब बचपन में इंग्लिश पढ़ा करते थे स्कूल में, तब स्कूल में स्कूल टीचर अपन को क्या पढ़ाया करते थे? प्रेपोजिशन पढ़ाया करते थे। तो बेटा ये प्रेपोजिशन है। और एक और चीज आपको मैं बताऊं तो बेटा ये क्या है आपके लिए? एक एजेक्टिव है। कौन सा पार्ट है? एजेक्टिव। सॉरी, एजेक्टिव नहीं है ये एक एडवर्ब है। कौन सा पार्ट है? ये एक एडवर्ब है। और एक और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, तो आपने एक छोटी सी चीज मिस कैलकुलेट कर ली। आपके लिए नाउन ऑब्जेक्ट है, और ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, ये मिस्टीरियस, ये एक एडजेक्टिव है। अब ये चीज अगर अपन को पता नहीं चलेगी
तो हम लोग इंग्लिश को क्रैक नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे। देखो, मीनिंग तो समझ में आ जाएगा, नो डाउट, सब इंग्लिश मीडियम से होंगे, इतनी इंग्लिश अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमको इसका मीनिंग तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने अभी कोई एग्जांपल आपको दे दिया कि बेटा इसका आप मीनिंग बताओ, जिसका वर्ड आपको अभी तक देखा नहीं है आपने, तो आप फंस जाओगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको कौन सा वर्ड दिया था, लूम वर्ड दिया था, LOOM, लूम, याद है कि नहीं है? याद है, लास्ट क्लास में आपको मैंने एक लूम वर्ड बताया था, मैंने बेटा उसको यूज करके बताओ, आप लोग ने सबने गलत किया था। क्यों? क्योंकि आपको पता तो था मीनिंग, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कौन से पार्ट में होगा। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे एक एक करके। बोलो, क्लियर होता है यहां तक सभी को? इस पॉइंट तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो, तो अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहां से अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे, और उस पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाउन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नाउन। अच्छा, नाउन की डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट क्या है? नाउन की डेफिनेशन है, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो जो थ्योरी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसमें वो रिकॉल करवाऊंगा, वो लिखना नहीं, वो कचड़ा है, वो तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को अप्लाई करने का काम करेंगे अपने एग्जाम्पल्स में। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, एप्लीकेशन। मतलब हम थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसके जगह पर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करेंगे। तो वो थ्योरी तो लर्न हो जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन नोट सभी को बनाना है। देखो, मैं नहीं बनवाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं, आपको अगर कोई चीज लिखती हुई दिख रही है और आपको लग रहा है कि यार ये नहीं पता है, तो वो खुद ही से नोट कर लें। ये आपका कॉमन सा लॉजिक होगा कि भाई अपन ने उठाया और उसको अपन ने खुद से क्या करना शुरू कर दिया, नोट करना शुरू कर दिया। ओके एवरीवन? जब तक बोला ना जाए तब तक कचरा मत लिखना मत, और अगर जब मैं बोल दूं तो वो सारी चीज कॉपी कर लेना, ठीक है ना? चलो, अब यहां से हमने बोला इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब अपन एक काम करते हैं, नाउन को हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, वो एक स्टोरी सुनो और आपका नाउन खत्म हो जाएगा। बस एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं, ठीक है? क्या होगा स्टोरी, देखो थोड़ा ध्यान से। मैंने यहां पर बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने लिखा यहां पर शिनचैन, चलो शिनचैन नहीं, मैंने लिखा यहां पर नोबिता, और मैंने यहां पर लिखा शिजुका। मैंने दो पर्सन लिखे, नोबिता और शिजुका। अच्छा, नोबिता क्या है बेटा, नोबिता एक लड़का है, और शिजुका क्या है बेटा, हमारी एक गर्ल है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये एक फैमिली का हिस्सा है, ठीक है? दोनों क्या है, फैमिली का हिस्सा है, और इन दोनों ने मिलकर एक पेन का बिजनेस शुरू किया। किसका बिजनेस शुरू किया? पेन का बिजनेस शुरू किया। अच्छा, पेन किससे बनता है बेटा? प्लास्टिक से। और इस बिजनेस को इनने बड़ी ही ईमानदारी से आगे बढ़ाया। फिर से स्टोरी सुनो, फिर से स्टोरी सुनो, अभी लिखने का काम नहीं है, फिर स्टोरी सुनो बस। मैंने कहा नोबिता और शिजुका जो है वो दो लड़का लड़की है, नोबिता लड़का है और शिजुका लड़की है, और ये दोनों फैमिली का हिस्सा है। और इन दोनों ने एक पेन का बिजनेस शुरू किया, और वो पेन किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है, और इस बिजनेस को इन्हें बड़ी ही ईमानदारी से आगे बढ़ाया, और आपका बेटा नाउन खत्म हो गया। कायदे से देखा जाए तो नाउन इतना सही होता है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी थ्योरी होती है, तो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप के होते हैं हम पहले वो तो पढ़ लें, उसके बाद हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले एक मुझे एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूं बॉय या जब मैं बोलता हूं गर्ल, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्लास में अगर बोला, क्लास में 3 बॉयज हैं, और क्लास में मैंने बोला यहां पर कितनी है, 4 और 1 5, 6 गर्ल्स हैं। अगर मैं बोलता हूं ऑल द बॉयज, 5 गर्ल्स हैं, मैंने कहा ऑल द बॉयज डिस्कनेक्ट योरसेल्फ या अनम्यूट योरसेल्फ, तो क्या बेटा जितने 3 के 3 लड़के हैं सबके सब करेंगे, कोई एक ही लड़का करेगा? मैं अनम्यूट अगर करने की बात कहूंगा तो जितने तीनों लड़के होंगे वो तीनों के तीनों अनम्यूट करेंगे, कि कोई एक लड़का ही अनम्यूट करेगा? सब करेंगे। अच्छा, मैं अगर 5 गर्ल्स को बोलता हूँ बेटा, 5 ऑल द 5 गर्ल्स प्लीज राइट दिस थिंग इन योर कॉपी, तो बेटा सारी कोई एक लड़की राइट डाउन करेगी कि पांचों के 5 लड़कियां राइट डाउन करेंगी? तो क्या किया मैंने बेटा, मैंने एक नाम से, मैंने एक लड़की को नहीं, मैंने सारी लड़कियों को कलेक्टिवली क्या कर दिया, एक साथ वो कर दिया, क्या कर दिया मैंने, डिनोट कर दिया। बोलो हाँ या ना?
मैंने एक लड़की, मैंने सिर्फ गर्ल बोला और उस गर्ल के अंदर सारी की सारी लड़कियां एज अ कैटेगरी क्या हो गई, कलेक्ट हो गई। इन द सेम वे मैंने बॉय बोला और बॉय के केस में आप सभी के साथ इंक्लूड हो गए। अगर मैं स्टूडेंट बोलूंगा तो कौन इंक्लूड होगा, लड़का या लड़की? दोनों हो जाएंगे। अगर मैं ऑफिसर बोलूंगा तो कौन होगा इंक्लूड, लड़का या लड़की? ऑल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बॉय बोलूंगा तो सिर्फ बॉय होंगे, गर्ल होगा तो सिर्फ गर्ल्स होंगी। बोलो हाँ या ना। तो यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं बॉय, तो बॉय बोलने से मैंने क्या किया, मैंने सबको एक साथ कॉमनली बोल दिया। और ऐसा कोई भी नाउन जो कॉमनली सबके लिए यूज किया जाए, उसको ही हम इंग्लिश में कौन सा नाउन बोलते हैं भाई, कॉमन नाउन। अरे हाँ या ना। कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नाउन जिससे हम क्या बताते हैं, कॉमन सबको इंक्लूड कर लेते हैं, उसको हमने कॉमन नाउन बोल दिया। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें, प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक क्या है बेटा, किसी चीज को बनाने का मटेरियल। और अगर मटेरियल है तो इसी को हम आगे जाके कौन सा नाम दे देंगे यार, मटेरियल नाउन। बोलो हाँ या ना। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा देखो, अगर क्लास में कोई नोबिता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लास में बोला ईशान नाम का लड़का है, और क्लास में मैंने बोला कृष्णा नाम का लड़का है, और मैंने क्लास में बोला डॉली नाम की स्टूडेंट है। अगर मैं बोलता हूं बेटा ईशान, कृष्णा एंड डॉली अनम्यूट योरसेल्फ, तो क्या होगा बेटा, मैंने 3 इंडिविजुअल का नाम लिया, तो यही 3 अनम्यूट करेंगे कि सबके सब अनम्यूट कर लेंगे? यही 3 करेंगे। मतलब मैंने क्या किया, इन 3 का प्रॉपर नाम लिया, इन 3 को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया, 3 प्रॉपर नाम लेके। बोलो हाँ या ना। तो ऐसा कोई भी नाउन जो प्रॉपरली किसी एक को डिनोट करे, उसको मैं क्या बोलूंगा यार, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्सन का नाम हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो जल्दी बोलो। ओके। अच्छा देखो, अब मैं बात करता हूं फैमिली की। फैमिली क्या है, फैमिली क्या है, फैमिली क्या है? फैमिली में मैंने बोला फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ 4 मेंबर्स। अगर मैं एक स्टैंडर्ड फैमिली की बात करूं तो मॉम, डैड और उनके 2 बच्चे, तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे एक स्टैंडर्ड फैमिली में, 4 मेंबर्स। अरे हाँ या ना। अच्छा मैं फैमिली की बात कर लिया, एक चीज और मैंने बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और बात करी, टीम की बात करी। तो यार टीम में क्या होगा, टीम इज अ कलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स। अरे हाँ या ना। जब मैं टीम की बात करूंगा तो क्या करूंगा, मेंबर्स प्लेयर्स की बात करूंगा। अच्छा मैं अगर बात करूंगा क्लास की, तो क्लास में मैंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये सीएस फाउंडेशन बैच है, तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स ऑफ सीएस स्ट्रीम, स्टूडेंट्स ऑफ सीएस स्ट्रीम। तो बेटा ये क्लास के अंदर भी क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स तो हुआ। अरे लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यार क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग फैमिली के अंदर मेंबर्स का कलेक्शन कर रहे हैं, टीम के अंदर प्लेयर्स का कलेक्शन कर रहे हैं, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी नाउन जो कलेक्शन दिखाएगी, उसी को हम इंग्लिश में जाके क्या नाम दे देंगे भाई, कलेक्टिव नाउन। अच्छा मैंने बोला ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, या मैंने एक और वर्ड बोल दिया यहाँ पर पॉवर्टी हो गया, या मैंने एक और वर्ड बोल दिया यहाँ पर स्लेवरी हो गया, या मैंने एक और वर्ड बोल दिया यहाँ पर ब्राइटनेस। बेटा विजिबल है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर? ओके। ऑनेस्टी, पॉवर्टी, स्लेवरी, ब्राइटनेस। अच्छा ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ, ईमानदारी। पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ, गरीबी। स्लेवरी का मतलब क्या हुआ, गुलामी, है ना। तो ये सब क्या बता रहा है, ये कोई ऐसी चीज है जिसे आप देख सकते हो? इज इट पॉसिबल टू सी ऑनेस्टी? क्या ऑनेस्टी को आप देख सकते हो, चलता फिरता आप ऑनेस्टी को चलता हुआ देख सकते हो? नहीं। क्या ऑनेस्टी को आप टच कर सकते हो? इज इट पॉसिबल टू टच? नो। ऑनेस्टी को लेकिन आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। यस और नो? तो एक नई कैटेगरी यहां पर जनरेट होती है, वो नई कैटेगरी क्या कहती है, एनी नाउन विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन और फिजिकली टच्ड। मैंने क्या बोला, एनी नाउन विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन और फिजिकली टच्ड, एनी नाउन विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन और फिजिकली टच्ड आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट काइंड ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से बताओ बेटा, एयर कौन सा नाउन होगा, एयर? एयर क्या हो जाएगा हमारे लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो हाँ या ना। अरे मासूमो, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कि मटेरियल नाउन होगा? देखो सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्लास में थोड़ा सा अलर्ट रहना। मैं जानबूझ के है ना, सुनो, मैं क्लास में जानबूझ के जो है ना, मैं कहीं का क्वेश्चन कहीं पर पूछूंगा और आपसे गलतियां करवाऊंगा। ये मेरा काम है आपसे गलती करवाना, ताकि आपको कुछ मैं सही चीज सिखा पाऊं।
है ना। सो मेक श्योर आंसर देने से पहले एक बार थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने एयर पूछा, एयर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कि मटेरियल नाउन होगा? ओके ओके ओके, हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग, अच्छा चलो चलो ओपिनियन पोल ले लेते हैं अपन लोग। हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, रेज योर हैंड, हाउ मेनी, अनम्यूट करके एब्स्ट्रैक्ट वाले बोले। ओके, दो, दो, दो लोग हैं, दो लोग ने हैंड रेज किया, तीन, चार, चार। और मटेरियल नाउन वाले बाकी चार मटेरियल नाउन होंगे, ऐसा? डॉली बेटा आपका क्या आंसर है? शिव बेटा तुम्हारे भी मटेरियल, और बेटा प्रांशी तुम्हारा? अच्छा, तो विभा तुम्हारा मटेरियल नाउन होगा, ऐसा? ओके फाइन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर मटेरियल नाउन है। मटेरियल क्यों नाउन हुआ? आप लोग ने बोला सर एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं, हम तो फील करते हैं ना एयर को, हम टच तो ही ना कर सकते एयर को। लेकिन बेटा एयर बनी किससे है? एयर बनी किससे है? गैसेस, गैसेस जैसे हमने कौन सा बोला, CO2 हो गया, O2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये गैसेस से बनी हुई है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और गैसेस हमारे लिए कौन सा नाउन होगा? इंडिविजुअली गैसेस हमारे लिए कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। क्या डाउट हुआ बेटा कृष्णा, कुछ डाउट निकल के आ रहा है क्या? ओके, समझ में आया बेटा यहां तक सभी को? ओके ओके, चलो अब एक रैपिड फायर करते हैं, रैपिड फायर करते हैं ना। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूंगा, कुछ नाउन बोलूंगा, और आपको मुझे बताना उन 5 कैटेगरी के हिसाब से कि वो 5 कैटेगरी में कौन सा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं रैपिड फायर है, मतलब जैसे ही मैं बोलूं वैसे ही आपका आंसर आए, ठीक है ना। चलो चलो जल्दी बताओ, ये पेन कौन सा नाउन होगा? पेन कौन सा नाउन है? पेन 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 मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। आपने जो फैब्रिक पहना हुआ वो फैब्रिक कौन सा नाउन हुआ बेटा? मटेरियल नाउन। अच्छा फॉर एग्जांपल ये जो हेयर बोला मैंने, हेयर, हेयर कौन सा नाउन हुआ? अच्छा चलो फिर, चलो हेयर छोड़ो, छोड़ो हेयर छोड़ो। आप जिस सोफे में बैठे हो, जिस चेयर में बैठे हुए हो, वो सोफा या चेयर कौन सा नाउन हुआ? वेरी गुड, कौन सा नाउन हो गया हमारा? मटेरियल नाउन। अच्छा सभी के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन कौन सा नाउन हुआ बेटा? ऑब्वियसली कैसा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। अच्छा आप में से मैक्सिमम लोगों ने ईयरफोन लगाए हुए हैं, तो ईयरफोन कौन सा नाउन हुआ बेटा? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कड़ा पहन के रखा हुआ, बेटा ये कड़ा कौन सा नाउन हुआ? आप में से किसी ने रिंग पहनी होगी, रिंग 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 रिंग, बताओ रिंग कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। ओके फाइन, आपके पास सभी के घर पे गाड़ी खड़ी होगी, गाड़ी कौन सा नाउन हुआ बेटा? बाइक या मोपेड कौन सा नाउन हुआ? कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। घर पे सभी के विंडो लगी हुई है, विंडो कौन सा नाउन हुआ? सब के सब गलत हैं। अभी तक जितने आपने आंसर दिए सब के सब गलत हैं, एक भी आंसर सही नहीं, एक भी, कतई बिल्कुल गलत आंसर। बेटा जब मैंने पूछा पेन, मुझे एक बात बताना, तुम लोग इतने मासूम, इतने इतने गऊ बच्चे हो ना तुम लोग, कि मैं क्या बताऊं। जब मैंने पेन पूछा तो मैंने प्लास्टिक बोला क्या? अरे मुझे बताओ, मैंने प्लास्टिक बोला कि पेन बोला? मैंने तो सिर्फ पेन बोला ना मेरे भाई। हाँ। अच्छा जब मैंने आपसे पूछा कि आपने फैब्रिक पहना हुआ है, तो फैब्रिक में मैंने फैब्रिक का नाम लिया क्या? कॉटन बोला, सिंथेटिक कुछ बोला क्या मैंने? मैंने तो सिर्फ बोला फैब्रिक। शर्ट भी हो सकता है, टी शर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो यार कौन सा, अच्छा जिस चेयर पे आप बैठे हो, वो चेयर का मैंने मटेरियल पूछा, वुड है कि प्लास्टिक है कि आयरन है? मैंने गाड़ी बोली, गाड़ी, बाइक बोला मैंने, गाड़ी में मैंने मेटल का नाम लिया क्या? मैंने रिंग बोला, रिंग रिंग रिंग, रिंग में मैंने सिल्वर या गोल्ड का नाम लिया क्या? नहीं। तो ये मटेरियल कैसे हो गया? और इतनी दिलेरी से, इतनी दिलेरी से अपन लोग सबके सब क्या बोले जा रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, कि सर ये मटेरियल ही होगा चाहे कुछ हो जाए। अरे हाँ या ना? साक्षी बेटा बात हो गई आपकी फोन पे? साक्षी बेटा फोन पे बात हो गई अपनी? आई कैन नॉट हियर यू बेटा, साक्षी आई कैन नॉट हियर यू, मेरे को पता तो चले कि मतलब, ओके आई थॉट बेटा, मेरे को लगा ऐसे शायद नरेंद्र मोदी जी का कॉल आ गया होगा आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब देश कैसे चलाना है, वॉर और करना है कि नहीं, वो आपसे डिस्कशन करने के लिए आपके पास फोन आ गया होगा शायद। अनलेस एंड अनटिल बेटा इतना इंपॉर्टेंट कॉल ना हो तब तक आप फोन ना उठाए, है ना। मेक श्योर आप क्लास में अटेंटिव रहें। ओके फाइन, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अपन ने अभी तक जितने भी नाउन पढ़े,
वो सारे के सारे नाउन हमारे कौन से होंगे बेटा, कॉमन नाउन। अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसा अभी बोला टेबल, टेबल कौन सा नाउन होगा बेटा हमारा? ये क्या होगा हमारे लिए, कॉमन नाउन होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसके साथ क्या बोल दूं, टेबल से, टेबल किससे बना हुआ, टेबल सपोज मैंने बोल दिया वुड से बना हुआ, तो यार ये वुड कौन सा नाउन हो गया हमारे लिए अब, मटेरियल नाउन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। मैंने कहा चेयर अगर मैं बोलता हूं तो चेयर तो आपके पास भी रखी है, चेयर मेरे यहाँ भी रखी है, चेयर किसी पड़ोसी के यहाँ भी रखी है, तो चेयर हर जगह है, तो वो कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। लेकिन चेयर बनाने का प्लास्टिक या मेटल या वुड, वो क्या हो गया हमारा, मटेरियल। ओके फाइन। देखो बेटा थोड़ी देर में आप शायद लॉग आउट हो जाओगे, तो तुरंत लॉग इन कर लेना फिर, है ना। ओके, अभी थोड़ी देर में हो सकता है 10 मिनट्स का सेशन ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद आपका लॉग आउट हो जाए अपने आप, तो उसको तुरंत लॉग इन कर लेंगे, है ना। ओके फाइन। मुझे जल्दी से बताओ बेटा, फिश, फिश कौन सा नाउन है? यार फिश को तो खाते भी हैं, और खाते हैं तो वो तो मटेरियल नाउन होना चाहिए। फिश की वैरायटी होती है। अच्छा कौन कौन सी फिश होती है, जैसे फॉर एग्जांपल? देखो यहाँ पर कई लोगों के मुंह बन गए, देखो जो वेजिटेरियन है उनके सामने नाम मत लो बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा फिर भी नाम पता है बेटा, ये पाप है, पाप, इसको पाप कहते हैं बेटा, है ना। ये तुम रुको, अभी रुको, तुम्हारे पापा को मम्मी को फोन लगा के बताते हैं कि वेजिटेरियन होने के बाद भी पता है। ठीक है, एंड होने वाला है बेटा, सेशन एंड होने वाला है, तुरंत लॉग इन करेंगे ना पहले फटाक से, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, तब तक सोचो। लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करो फटाक से। ओके सभी के सब कनेक्ट हो गए कि कोई बचा हुआ है अभी भी? बचा तो हुआ है अभी, मेरे ख्याल से 2 मेंबर्स बचे हुए हैं अभी भी। वो कहाँ गई बच्ची जो अभी बोली? कर लिया। वो बच्ची कहाँ गई जो अभी फिश के बारे में बता रही थी, कहाँ गई वो बच्ची? अच्छा जो, देखो 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 गायब ही हो गई वो बच्ची, जैसे ही उसके अंदर जैसे ही उसको पता चले कि उसको पापा को बताने वाला हूं मैं, तो गायब ही हो गई वो बच्ची। चलो जब तक वो ज्वाइन हो रही है, आप लोग बताइए बेटा, फिश, फिश हमारे लिए कॉमन नाउन है कि मटेरियल नाउन है? कॉमन नाउन, लेकिन बेटा फिश को तो खाते भी है ना यार, तो फिश तो मटेरियल नाउन भी होना चाहिए फिर तो। फिश तो मटेरियल नाउन भी हुआ। अच्छा बेटा प्रांशी ज्वाइन हो गई, प्रांशी, हाँ बेटा, तो बताओ बेटा कौन कौन सा टाइप होता है फिश का, थोड़ा सा मैं भी तो एक्सप्लोर करूं कौन कौन से टाइप होते हैं। प्रांशी कैन यू हियर मी? ओके, चलो जल्दी से बताओ, फिश कौन सा नाउन, कॉमन नाउन की मटेरियल नाउन? अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कॉमन नाउन, चलो रेज योर हैंड्स, जितने लोग बोल रहे हैं कॉमन नाउन रेज योर हैंड्स। ओके, हाउ मेनी ऑफ सेइंग मटेरियल नाउन? कोई नहीं बोल रहा मटेरियल नाउन। यार फिश को तो खाते, तो मटेरियल नाउन क्यों नहीं होगा यार फिश? अच्छा, अच्छा कौन सी टाइप की फिश नहीं बोला, कि जैसे प्रांशी के हिसाब से जैसे एक ट्यूनिया होती है। ओके, अच्छा अगर मैंने नॉर्मली बोल दिया तो वो हमारे लिए मटेरियल नाउन बन जाएगी। ओके ओके ओके, सबके सब गलत हैं बेटा, सबके सब कतई गलत हैं, सबके सब। अब देखो बेटा यही इंग्लिश है, मतलब मैं कुछ डिफिकल्ट पूछ रहा हूँ कि आपसे, नहीं, मैंने सिर्फ फिश के बारे में पूछा।
और आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे आप क्या करने लग गए हो, ब्रेक करने लग गए हो। देखो बेटा इसका कंसेप्ट क्या होता है, देखो कंसेप्ट ये है कि फिश कॉमन और मटेरियल दोनों है, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन दोनों है, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा इसमें, डिफरेंस ये है कि अगर फिश अलाइव हुई, अगर जिंदा हुई तो वो कॉमन नाउन होगी, तब हम अपन बात करेंगे वैरायटी की। लेकिन अगर फिश मर गई, डेड हो गई, तो वो क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन, तब हम इसका यूज करेंगे खाने के लिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं गया दिमाग में, आ गया दिमाग में। तो बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फिश जो हुआ, फिश क्या हो गई हमारी, एक कॉमन नाउन भी है और मटेरियल नाउन दोनों है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी स्टेट पे, वो जिंदा है कि मरी हुई है। अरे हाँ या ना, जैसे मैंने बोला क्रैब्स, क्रैब्स बोला, क्रैब्स 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 की अगर बात करें तो क्रैब्स क्या होगा बेटा हमारे लिए, दोनों होंगे। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको खाने के लिए बोला जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला द क्रैब्स आर लुकिंग वेरी टेस्टी, तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मटेरियल की बात हो रही है कि कॉमन की बात हो रही है, मटेरियल की। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला 24 टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर फाउंड, 24 स्पीशीज ऑफ क्रैब्स आर फाउंड इन इंडिया, तो यहाँ पर क्रैब्स की किस टाइप से, कॉमन की बात हो रही है। क्या डिफरेंस समझ में आया बेटा सभी को, यही तो हमारा लॉजिक होता है, इसी को हमने क्या बोल दिया, डिफरेंस बोल दिया। चलो एक काम करो, जल्दी से अपन लिखना शुरू करें। अच्छा लिखने के लिए अभी लिखेंगे कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे मतलब, हाँ बेटा, ओ आई एम नॉट विजिबल, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट टू स्टार्ट माई कैमरा, ओके फाइन। तो देखो बेटा मैंने बोला फिश अगर अलाइव हुई तो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन, और अगर फिश डेड हो गई तो क्या बन जाएगा हमारा, मटेरियल नाउन। अच्छा तो नोट्स जो हैं वो तो आपको बनाने तो हैं फॉर श्योर, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि ऐप में आपके नोट्स अवेलेबल हो जाए तब आप लिखोगे कि अभी लिखोगे, ऐप से लिख लोगे, चलो वेरी गुड। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट जो है वो कवर होता जाएगा, है ना, ये अच्छी बात हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउन को थोड़ा सा हम और आगे लेके जाते हैं बेटा, हम नाउन को थोड़ा सा और समझने का काम करते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं छोटी सी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, तो अब मैं इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा हूँ, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बॉय, अच्छा मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में बोला, क्लास में 3 बॉयज़ हैं, तो मैं 3 तब बोल पा रहा हूँ ना जब बेटा मैं बॉयज़ को काउंट कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला क्लास में 3 बॉयज़ तो 5 गर्ल्स हैं, तो मैंने क्या बोला 3 बॉयज़ 5 गर्ल्स, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ बेटा, काउंट कर पा रहा हूँ, बोलो हाँ या ना, काउंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा मैंने बोला जैसे कल पेरेंट टीचर मीटिंग है, फॉर एग्जाम्पल कल पेरेंट टीचर मीटिंग है, और कल पेरेंट टीचर मीटिंग में 24 फैमिलीज आई थी। 24 फैमिली कैसे बोला होगा मैंने, जब मैंने एक एक करके फैमिली को काउंट किया होगा तभी जाके मैंने 24 बोला नंबर, अरे हाँ या ना। लेकिन आप मुझे बताओ, आप जिस चेयर पे बैठे हुए हो, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो उस चेयर पे कितने एटम्स ऑफ प्लास्टिक हैं, काउंट करके बताओ। मोबाइल 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 में बताओ, मोबाइल में कितने आइटम्स ऑफ प्लास्टिक है, काउंट करके बताओ, इज इट पॉसिबल टू काउंट, नहीं। तो यहां पर हम एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो बेटा अब नई कैटेगरी क्या निकल के आ रही है, नई कैटेगरी निकल के आ रही है कि क्या हम काउंट कर सकते हैं और क्या हम काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने बोला यार बॉय और फैमिली को मैं काउंट कर सकता हूं, इसलिए आज के बाद से इसका नाम क्या दिया मैंने, काउंटेबल नाउन। क्या नाम बोल दिया हमने इसको, काउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन कहलाएंगे जिनको क्या कर सकते हैं हम लोग, काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली exactly। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऑनेस्टी, आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, 2 है कि 4 है कि 6 है, क्या हम बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि सर कल 4 थी लेकिन आज 3 बची क्योंकि बीच में मैंने एक बार झूठ बोल दिया तो एक कम हो गई, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते तो हम नंबर नहीं बता सकते, और इस रीजन से ये कौन सा नाउन बन जाएगा हमारे लिए, ये नाउन बन जाएगा हमारे लिए अनकाउंटेबल। बोलो क्लियर होता है कि नहीं। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिक, एक ब्रॉड, अच्छा आपने बोला सर प्रॉपर को तो हमने कहीं पर इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना काउंटेबल में ना अनकाउंटेबल में, तो बेटा ये दोनों कैटेगरी में नहीं आता, बचपन से अपन पढ़ते हैं जरूर हैं लेकिन ये होता नहीं है। तो इसका रूल क्या होता है बेटा, रूल ये होता है कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कृष्णा, कृष्णा एक स्टूडेंट है यहाँ पर क्लास में बैठा हुआ है, तो कृष्णा को अगर मैं टच कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए काउंटेबल है,
कृष्णा को अगर मैं देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए काउंटेबल। लेकिन कृष्णा नाम का अपने आप में एक मीनिंग भी है। अरे हाँ या ना? क्या उस मीनिंग को टच कर सकता हूँ मैं? उस मीनिंग को मैं देख सकता हूँ क्या? नहीं। उसको मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन कृष्णा एज एन इंडिविजुअल को मैं टच कर सकता हूँ। देयरफॉर कृष्णा मेरे लिए काउंटेबल भी बन जाएगा और मेरे लिए क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल। इसलिए मैं इस टाइप के नाउन को कौन सा नाउन कहता हूँ? सेमी नाउन कहता हूँ। जीरो नाउन भी बोला जाता है, सेमी नाउन भी बोला जाता है। ये थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश है। अभी के लिए आपको दो कैटेगरी डिवाइड करी अपन ने। कौन कौन सी कैटेगरी? काउंटेबल कैटेगरी और कौन सी कैटेगरी? अनकाउंटेबल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, ये पता है क्यों जरूरी है? इसका नेसेसरी क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इसका इंपॉर्टेंस ये निकल के आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, देखना, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, अ बॉय इज डिस्टर्बिंग द क्लास, और मैंने बोला बुक इज लाइंग। ये मैंने चार एग्जाम्पल लिखे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल का हिसाब देखने वाले हैं। अच्छा, यहां से इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल समझाऊं, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछ ही लूं पहले। आपको यह भी पता होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? सभी को पता होगा, बोलो हाँ या ना? सिंगुलर और प्लूरल का सेंस क्या होता है वो सभी को पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कहा कि बॉय, जो लिखा मैंने, ये बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा इसके साथ? मैंने गर्ल बोला तो गर्ल सिंगुलर हुआ, तो गर्ल्स को प्लूरल बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? मैं उसके साथ क्या कर दूंगा? एस ऐड कर दूंगा। इन द सेम वे, मैंने स्टूडेंट बोला तो स्टूडेंट के अंदर भी मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा? एक्स्ट्रा में एस ऐड कर दिया। बोलो हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। इन द सेम वे, इससे आपको ये चीज समझ में आ गई कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। इसको बाद अपन लोग और डीप में थोड़ा बाद में जाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आ गया। अच्छा, मैंने बोला द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यार इस एग्जांपल में मुझे सबसे पहले आप लोग वर्ब आइडेंटिफाई करके बताना, ठीक है ना? सबसे पहले अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे? वर्ब, चारों एग्जांपल में। तो पहले वाले एग्जांपल में वर्ब बताओ क्या होगा? आर प्लेइंग। सेकंड वाले एग्जांपल में बताओ वर्ब क्या है? इज डिस्टर्बिंग। थर्ड वाले एग्जांपल में? वेरी गुड, इज लाइंग। फोर्थ वाले एग्जांपल में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमने ये समझ में आ गया कि इसके अंदर ये हुआ। अब आप मुझे क्या बताना है बेटा? आप लोग को मुझे बताना है इसमें नाउन कहाँ कहाँ है, ठीक है? नाउन को आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है? पहले वाले एग्जांपल में नाउन बताओ। वेरी गुड। और क्या नाउन हुआ बेटा फर्स्ट वाले एग्जांपल में? वेरी गुड। सेकंड वाले एग्जांपल में बोलो नाउन क्या हुआ? और क्या हुआ? वेरी गुड। अगले वाले एग्जांपल में? बुक। और वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में? और क्या हुआ? और नाउन है क्या यहां पर? इज देयर एनी अदर नाउन? याद करो, याद करो, याद करो। आर्टिकल आया तो मतलब कहीं ना कहीं नाउन आएगा। याद आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला? आर्टिकल आया है तो मतलब कहीं ना कहीं आएगा नाउन, क्योंकि आर्टिकल आता किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर एक और नाउन है, और वो नाउन कौन सा है? स्कीम है। बोलो क्लियर होता है कि नहीं? पक्का? ओके। अब आप मुझे कैटेगरी बताएंगे भाई नाउन की, कौन कौन सी कैटेगरी है जो अपन ने 4 से 5 पढ़ी हुई है उसके अंदर बताएंगे। फर्स्ट वाले एग्जांपल में बॉयज कौन सी कैटेगरी हुई? कॉमन नाउन है ना? क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट।
क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट तो इंडिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, सब जगह होता है ना यार क्रिकेट तो। कॉमन ही हुआ उसका नाम। क्या नाम हुआ उसका? कॉमन नाउन, है ना। अच्छा, अगर सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, बॉय इज डिस्टर्बिंग द क्लास, तो बॉय कौन सा नाउन हुआ? वेरी गुड। क्लास कौन सा नाउन हुआ? वेरी गुड। बुक कौन सा नाउन हुआ? बुक। टेबल कौन सा नाउन हुआ? टेबल। टेबल मटेरियल होगा ना बेटा, टेबल तो। इससे देख लो, इससे पहले तुम लोग इतने ही तूफानी थे, तुम लोग अभी इससे पहले टेबल को मटेरियल नाउन बोल रहे थे। याद कर लो। मैं तो बस तुमको याद दिला रहा हूँ कि बेटा तुम ही ऐसे थे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे थे, टेबल को अभी तक मटेरियल नाउन बोल रहे थे। अब हमने क्या बोला, टेबल हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अच्छा, मैंने बोला गवर्नमेंट कौन सा नाउन हुआ? यार गवर्नमेंट इंडिया की भी होती है, अमेरिका की भी, जो सब जगह की गवर्नमेंट हो सकती है ना भाई, तो कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ। अच्छा, स्कीम कौन सा नाउन हुआ? स्कीम स्कीम स्कीम। ये भी क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। बोलो हाँ या ना। लॉजिक क्लियर हो गया सभी को? पक्का समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिविंग नॉन लिविंग की भी बात कर लेते हैं अपन लोग। बॉयज लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अच्छा, बॉय 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 कौन सा, लिविंग नॉन लिविंग? क्लास 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 क्लास। बुक बुक बुक। टेबल टेबल। गवर्नमेंट और स्कीम दोनों ही क्या है हमारे लिए? चलो अब ये भी बात। अच्छा, गवर्नमेंट और स्कीम दोनों ही नॉन लिविंग है भैया, हाँ, कोई लिविंग मत बोलना। नहीं तो इसका मतलब तुम क्या है, किसी इंसान का नाम तुमने गवर्नमेंट रख दिया। अब सोचो, अगर तुम्हारा नाम गवर्नमेंट रख दूं तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? किसी की फीलिंग्स को हर्ट मत करो बेटा, है ना। चलो, हमने बोला ओके फाइन, ये सारी क्या हमारी नॉन लिविंग हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सिंगुलर प्लूरल की भी बात कर लेते हैं। बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है? बॉयज, फर्स्ट एग्जांपल में बॉयज सिंगुलर की प्लूरल? वेरी गुड। और सेकंड एग्जांपल में? सिंगुलर। आप नोटिस करोगे बेटा। अच्छा, बुक 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 सिंगुलर है कि प्लूरल है? और गवर्नमेंट गवर्नमेंट? ओके फाइन। अब बेटा चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला, आपने बोला सर सिंगुलर है, मैंने मान ली आपकी बात। आपने बोला प्लूरल, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, मैंने बार बार बोला, इंग्लिश में अगर आपको सीखना है तो सेंटेंस से सीखो। सेंटेंस आपको सही सबको सिखा देगा, लेकिन वो सेंटेंस सही होना चाहिए। कुछ भी गलत पढ़ते हुए अपन कुछ भी गलत सीख सकते हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये प्लूरल है, तो देखो उसके साथ वर्ब भी क्या यूज किया, प्लूरल यूज किया ना मेरे भाई। बच्चों बताओ, इसके साथ बॉयज प्लूरल था तो वर्ब भी क्या यूज किया, आर यूज किया ना। अच्छा, मैंने बोला बॉय सिंगुलर था तो उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज किया, सिंगुलर यूज किया ना। अच्छा, मैंने बोला बुक सिंगुलर था तो मैंने यहाँ वर्ब भी क्या यूज किया, सिंगुलर यूज किया ना। अगर बुक्स बोलता मैं यहाँ पर, तो बुक्स यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आता बेटा, फिर आ रहा था। अरे यार, लेकिन ये तो सेंटेंस गलत लग रहा है ना यार। गवर्नमेंट तो सिंगुलर है, गवर्नमेंट कैसा है, सिंगुलर। लेकिन वर्ब कैसा दिख रहा है यहाँ पर, सिंगुलर की प्लूरल? वर्ब कैसा दिख रहा है यहाँ पर, प्लूरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू स्कीम टुमारो। बोलो हाँ या ना। गलत, बिल्कुल गलत। देखो बेटा, एक चीज सुनना सुनना ध्यान से सुनना। आज से आने वाले कुछ टाइम तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब अपन का इंग्लिश का सेशन जो है वो मैं लूंगा। एक रूल बता दूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। मेरी वॉइस आ रही है अभी सभी को? एक एडवाइस दूंगा बेटा, मुझ पे कतई भरोसा मत करना। आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने आपके मुंह से गलत आंसर निकलवाया। समझ में आया? मेक श्योर आप बोलने से पहले मेरी बातों पे ना आए, क्योंकि ये बेटा मेरा काम है कि आपको मैं गलत, आपके मुंह से गलत निकलवाऊं। लेकिन आपका काम क्या होगा, आप उसको सोच के बोलें, है ना। तो मेरा काम जो करना था वो मैंने कर दिया, आपने गलत बोल दिया। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कंसेप्ट क्या है बेटा, इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट को समझना। जैसे अभी अपन ने देखा था कि ये जो नाउन था, ये अब मैंने क्या बोला, नाउन हो गया। अब मैं इस साइड क्या लिखने वाला हूं बेटा, वर्ब।
बहुत ध्यान से देखना बेटा, सबके सब स्क्रीन में है ना। नाउन के केस में अगर नाउन का मुझे सिंगुलर से क्या बनाना है बेटा, प्लूरल अगर बनाना है, फिर से सुनना बेटा, मैंने बोला नाउन के केस में सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, एस ऐड कर दिया। ओके एवरीवन, अरे यस और नो? ओके, लेकिन 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 वर्ब के केस में क्या होगा वो समझो। वर्ब में मैंने क्या बोला, एक वर्ब बोल दिया मैंने रन, मैंने एक और वर्ब बोल दिया यहां पर डांस, मैंने एक और वर्ब बोल दिया प्ले। बेटा ये सारी वर्ब है कि नहीं है? एक्शन बता रही ना सारे के सारे, तो इसका मतलब ये वर्ब हुई। एक और मैंने एक वर्ब बोल दिया यहां पर सिंग। अच्छा अब मैं आपसे अगर अपन लोग नॉर्मली पूछें तो भैया ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, अभी नहीं पता बेटा, अभी ना बोलो तो ज्यादा बेटर है। पता है क्यों? क्योंकि कंसेप्ट सीखते हैं अपन पहले। सिंगुलर नाउन तब था जब इसके साथ क्या ऐड नहीं था, एस ऐड नहीं था। थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बोला नाउन सिंगुलर कब था, जब उसके साथ क्या नहीं था, एस नहीं था। बोलो हाँ या ना? बेटा शेफ सिर्फ क्लास में ध्यान दो, आपका ध्यान यहां से वहां डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना? अदरवाइज आई हैव टू मेक अ पर्सनल कॉल टू यू, उसके बाद फिर मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इतना, है ना? क्लास में ध्यान दो, क्लास में, सिर्फ क्लास में इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम एरर होते हैं, क्वेश्चन यहीं से जनरेट होते हैं, ठीक है? ओके तो देखो बेटा, बॉय हमारे लिए सिंगुलर है कि प्लूरल है? कैसे पता चला? क्योंकि उसके साथ क्या नहीं है बेटा, एस ऐड नहीं है। बोलो हाँ या ना? इन द सेम वे हम ये भी बोल सकते हैं गर्ल और स्टूडेंट भी क्या है हमारे लिए, सिंगुलर है, क्योंकि उसके साथ क्या ऐड नहीं है, एस ऐड नहीं है। लेकिन जैसे ही एस ऐड किया तो वो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? इसका ठीक उल्टा चलता है वर्ब। जो बिहेव अपना नाउन करता है उसका ठीक उल्टा बिहेवियर कौन करता है, वर्ब। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे नाउन एस के बिना सिंगुलर था, क्या बोला मैंने, जैसे नाउन एस के बिना सिंगुलर था वैसे ही वर्ब एस के साथ कैसा होगा? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, मैंने कहा जैसे नाउन एस के बिना सिंगुलर था वैसे ही ठीक उल्टा वर्ब एस के साथ कैसा बन जाएगा, सिंगुलर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यार एस के बिना कैसे रहेगा, फिर एस के बिना कैसा हो जाएगा, फिर ये एस के बिना हो जाएगा प्लूरल। तो मैंने बोला अगर मेरे को प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, किसी भी वर्ब से क्या हटा दूंगा मैं, एस को हटा दूंगा, और एस को ऐड करने से क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। बोलो क्लियर होता है कि नहीं? तो यार अपने वाले एग्जाम्पल में ये जो लॉन्चेस लिखा है ये सही लिखा है गलत लिखा है? क्यों सही लिखा है? क्योंकि इसके साथ अपन ने क्या ऐड कर दिया भैया, एस ऐड कर दिया। क्यों एस ऐड करना पड़ा? क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आया? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, हर चीज में ऑब्जर्वेशन करो बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इंग्लिश में वर्ब के पहले कौन आएगा बेटा, नाउन। कौन आएगा, नाउन। और वर्ब के बाद भी कौन आएगा बेटा हमारे लिए, नाउन। बोलो हाँ या ना? कहीं ना कहीं तो नाउन तो मिलेगा ही मिलेगा, यस और नो? ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा नाउन जो है दो टाइप के हो सकते हैं भैया, सिंगुलर भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? तो यार इसी के हिसाब से तो कौन डिसाइड किया जाएगा, इसी के हिसाब से तो हमारा वर्ब भी डिसाइड होगा ना यार। वर्ब भी कैसा हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है या क्या हो सकता है, प्लूरल। बोलो क्लियर होता है कि नहीं? क्लियर होता है कि नहीं? अगर हमारा नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। अगर हमारा नाउन प्लूरल तो वर्ब भी कैसा, प्लूरल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर करना है, कनेक्ट करना है, तो एक बार फिर से एग्जांपल देख लो भाई। बॉयज मेरा सिंगुलर था कि प्लूरल था? तो देखो वर्ब भी कैसा हुआ, प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? नाउन से मेरा वर्ब अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला बॉय जो है नाउन से मेरा वर्ब अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। बोलो हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा अब एक चीज और नोटिस करो, आखिरी आखिरी में रिवाइज करते हुए अपन लोग चीजों को एक कनेक्ट, बेटा ज्यादा तो नहीं हो गया, एक चीज और कनेक्ट करवा दूं साथ में, कनेक्ट हो जाएगा? हैवी तो नहीं हो गई क्लास?
अरे हो भी गई हो तो भी तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। अगर हैवी हो भी गई है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आई एम नॉट गिविंग यू अ चॉइस, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ताकि आपको अंदर से एक कहने का तसल्ली रहे कि सर ने कम से कम पूछा तो था, है ना। बाकी उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। खैर सुनना ध्यान से, मैंने कहा ये जो बॉयज है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आंसर तो आंसर, जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करो, जल्दी जल्दी। बॉय सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। ओके फाइन, तो इसके हिसाब से कौन डिसाइड हो गया? वर्ब डिसाइड हो गया। बोलो हाँ या ना। आप अगर नोटिस करोगे तो जितने भी वर्ब हैं वो किसके हिसाब से डिसाइड हो रहे हैं? पहले वाले नाउन के हिसाब से। अरे हाँ या ना। किसके हिसाब से? अच्छा आसपास जो है वो कुछ एनिमल्स की आवाज आ रही है। क्लास में जो है वो एनिमल्स ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। देखो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा मेरी कि सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, एनिमल्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, हमने क्या बोला? जो वर्ब है, वर्ब के साथ वर्ब को कहने का मतलब वर्ब को जज करने का काम कौन कर रहा है? वर्ब को जज करने का काम हमारा पहला वाला नाउन कर रहा है। क्या सेकंड वाले नाउन से हमारा वर्ब डिसाइड हो रहा है क्या? सेकंड वाले नाउन से वर्ब? अरे भाई मैंने बोला क्लास की जगह मैंने क्लासेस कर दिया, तो क्या ये इज का आर हो जाएगा? बोलो लॉजिक लगाओ। अगर इतना ही कंसेप्ट है तो लॉजिक लगा के देखो। मैंने बोला अगर इस क्लास को मैंने क्लासेस कर दिया तो क्या ये इज का आर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इज किसका कारण आया है? इस बॉय के कारण। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया? आया? तो यार मैंने क्या लिखा, यही तो लिखा था मैंने। क्या लिखा था मैंने क्या लिखा था कि अगर वर्ब है तो वो किसके हिसाब से डिसाइड होगा? फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से। बोलो क्लियर। किसके हिसाब से डिसाइड नहीं होगा? सेकंड वाले के हिसाब से नहीं होगा। बोलो क्लियर। लेकिन यार ये तो डाउट लग रहा है, कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया यार ये। सर पहला कौन सा दूसरा कौन सा है तो समझ में ही नहीं आएगा ऐसे में। तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। और नाम क्या दिया भैया? पहले वाले नाउन को आज के बाद से मैं क्या बोलूंगा? सब्जेक्ट। क्या बोलूंगा मैं? और दूसरे वाले नाउन को आज के बाद से मैं क्या बोलूंगा बेटा? ऑब्जेक्ट। और इन दोनों के बीच में किसको लगा दूंगा बेटा मैं? वर्ब को। बोलो क्लियर होता है कि नहीं होता? क्लियर होता कि नहीं होता? मैंने क्या बोला भाई? मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, मेरा सब्जेक्ट कैसा हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ या सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, कोई टेंशन नहीं। उसके हिसाब से कौन जज हो जाएगा भाई? वर्ब जज हो जाएगा। सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल, लेकिन किसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। बोलो हाँ या ना। यस और नो? तो यार एक लॉजिक बताओ, मैंने अगर पेन को थ्रो किया तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं कि पेन? किसके बारे में बात हो रही है? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि पेन के बारे में बात कर रहा हूं? बोलो। पेन के बारे में बात हो रही है कि अपने बारे में? अच्छा एक्शन किसने किया, मैंने किया कि पेन ने किया? ऐसा बताओ। चलो एक्शन मैंने किया, किस पे किया एक्शन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बोला, मैंने एक सेंटेंस बोला, तो एक्शन किसने किया? मैंने किया। एक्शन क्या किया मैंने? बोलने का किया। और किस पे एक्शन किया मैंने? क्या एक्शन किया मैंने? किस पे एक्शन किया? सेंटेंस पे किया। बोलो हाँ या ना। बस कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या कंसेप्ट लगाया अपन ने? कंसेप्ट ये हुआ कि सब्जेक्ट क्या कहलाएगा हमारा? डूअर। सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? डूअर। मतलब जो एक्शन करेगा उसको हमने क्या कह दिया? सब्जेक्ट। बोलो हाँ या ना। वर्ब क्या होगा? वर्ब अपने आप में खुद एक्शन बताने का काम करेगा। बोलो हाँ या ना। और जिस पे काम होगा उसी को हम क्या कहेंगे? रिसीवर। जो हमारा रिसीवर होगा उसी को हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रिसीवर कौन कहलाया बेटा? जिस पे काम होगा, मतलब उसको अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले, जिसके घर से बेटा आवाज आ रही है बेटा वो अनम्यूट कर ले अपने आप को थोड़ा सा, है ना। चलो जो टेक्निकल टर्म्स में बोले तो रिसीवर वो हुआ जहां जो रिसीव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट होगा हमारा रिसीवर। यस और नो?
तो डूअर कौन होगा बेटा हमारा? डूअर होगा हमारा सब्जेक्ट, बोलो हाँ या ना। और एक्शन करने वाला वर्ड कौन होगा हमारा? वर्ब होगा। क्लियर हो गया बेटा सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, उसमें आप मुझे बताओगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, चलो बताओ। इन एग्जांपल्स में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है। बताओ जल्दी बताओ, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट वाले एग्जांपल में सब्जेक्ट क्या है बेटा? बॉयज, क्योंकि एक्शन कौन करने आ रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है यहां पर? बॉयज कर रहा है। यस और नो? तो इसलिए एक्शन करने वाला कौन हो गया हमारा? सब्जेक्ट कौन बना भाई हमारा? बॉयज बना। और भाई एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्शन क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? खेलने का। तो ये क्या बना हमारा? वर्ब बन गया। और क्या खेलने की बात हो रही है यहाँ पर? क्रिकेट। तो ये क्या बन गया भाई हमारे लिए? ऑब्जेक्ट। बोलो यस और नो? अगले वाले एग्जाम्पल की बात करो भाई। अगले वाले एग्जाम्पल में जल्दी से बताओ सब्जेक्ट क्या बनेगा? एक्शन क्या होगा भाई? डिस्टर्बिंग। यस और नो? और कौन डिस्टर्ब हो रहा है यहां पर? तो ऑब्जेक्ट कौन बन गया हमारा यहां पर? क्लास। अगले वाले एग्जांपल में सब्जेक्ट एक्शन कौन कर रहा है भाई? बुक। एक्शन क्या हो रहा है बेटा? पड़े रहने का काम। बोलो हाँ या ना? और कहां पर हो रहा है? कहां पर? टेबल पे। एक्शन कौन करने आया है भाई यहां पर? तो सब्जेक्ट क्या बन गया यहां पर? गवर्नमेंट। वर्ब एक्शन क्या हो रहा है बेटा यहां पर? लॉन्चेस। बोलो हाँ या ना? और एक्शन क्या लॉन्च होने की बात हो रही है यहां पर? स्कीम। तो ये क्या बन गया हमारा? ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर? समझ में आया आज की क्लास में? इजी थी कि डिफिकल्ट क्लास थी बेटा आज की? इजी थी। एक्चुअल में अगर अपन लोग टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए ना बेटा, अगर किसी बुक से पढ़ते हो, बचपन से आपने रेन एंड मार्टिन का नाम तो सुना होगा ना? रेन एंड मार्टिन बुक का नाम सुना? रेन एंड मार्टिन नहीं सुना? सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हुए? बेटा तुम लोग ने पक्का सीबीएसई से पढ़ाई करी, उसमें रेन एंड मार्टिन नहीं सुना तुम लोग ने? बेटा अपनी जो स्कूल की डिग्री आएगी ना, स्कूल का जो रिजल्ट आएगा उसको फाड़ के फेंक देना, ठीक है ना? अगर रेन एंड मार्टिन का नाम नहीं सुना तो क्या सुना बेटा? रेन एंड मार्टिन जो है वो इंग्लिश की स्टैंडर्ड बुक कहलाई जाती है। इंग्लिश की स्टैंडर्ड बुक होती है रेन एंड मार्टिन। खैर, बचपन से बच्चों को रेन एंड मार्टिन से पढ़ाया जाता है। अब वो अलग बात है कि आपको नहीं पढ़ाया गया, कोई बात नहीं, लेकिन रेन एंड मार्टिन ही स्टैंडर्ड बुक होती है। अच्छा, अगर उस बुक को आप अगर कभी रेफर करते हो तो ये जो चीज़ है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उसमें। अब वो तो कनेक्ट ऐसा कर दिया कि आपको वो चीज़ें क्या हो गई? ईजी हो गई। पहले नाउन समझाया, फिर उसके बाद वर्ब समझाया, फिर उसको सब्जेक्ट से कनेक्ट किया, फिर उसके साथ कैटेगराइजेशन किया। ये कनेक्ट करना जब आपको बताया तब जाके आपके लिए चीज़ें ईजी हुई। और इसी चीज़ के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? टीचर की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारी ये, बिना कोई भी क्लास मिस किए आपकी सेशन चलना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, जब भी आपको नोट्स बना के, जब भी नोट्स आपको यहाँ पर हो, जैसे अवेलेबल हो, तो ये चीज़ सबसे पहले आपकी कॉपी में पहुंच जाए टुडे इटसेल्फ, मतलब द डे इटसेल्फ, जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन आपको पहुंच जाए, ताकि लिखते वक्त आपका रिविजन हो जाए। ओके। एंड थर्ड चीज, जो होमवर्क दिया जाए उसको ईमानदारी से करना है। इज दैट क्लियर? अगर बेटा अपन को ऑफिसर बनना है, आगे जाके हमको अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो यू हैव टू शो योर ऑनेस्टी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। ऑनेस्टी दिखाओगे 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर नहीं दिखाओगे तो बेटा आपको ही पता है भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे अपन, है ना? और हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का कारण बनना है। खैर, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग और आज की क्लास को खत्म करते हैं। हमने बोला अगर कभी भी हमको इंग्लिश में कुछ देखना है तो सबसे पहले हम क्या देखने का काम करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने का काम करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एग्जाम्पल के अंदर अगर हम आइडेंटिफाई करना सीख गए तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें एग्जाम्पल समझ में आना लग जाएगा। अब हमने क्या किया? हमने ये बोला, ये एक एग्जाम्पल लिखा, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सा सेंटेंस क्या है? इतना सा, एक छोटा सा सेंटेंस हुआ। इस छोटे से सेंटेंस को बड़ा भी किया जा सकता है, और बड़े करने के लिए मैंने क्या लगा दिया बेटा? बीच में एक कंजंक्शन लगा दिया। बीच में जैसे ही मैंने कंजंक्शन लगाया तो एक छोटा एग्जाम्पल किस में कन्वर्ट हो गया? एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद अपन कहां पर एंटर किए? अपन एंटर किए नाउन और वर्ब के बारे में समझने के लिए। तो वर्ब हमारे लिए कौन से पार्ट हुए भाई? वर्ब हमारे लिए वो पार्ट हुआ जिससे हमको क्या पता चले? एक्शन पता चले।
नाउन क्या होते हैं भाई? इट इज अ पर्सन और थिंग। ये आप टेक्निकल भाषा हम सीख चुके हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो भाई नाउन के साथ में ही कौन आएगा? हमेशा आर्टिकल आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आर्टिकल आया तो आगे कहीं ना कहीं हमको कौन दिखेगा? नाउन तो पक्का दिखेगा ही दिखेगा। आगे बढ़े हम लोग, हमने बोला यार चलो इतनी नाउन की बात हो गई तो नाउन को समझ ही लेते हैं। नाउन क्या है? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। 5 कैटेगरी में डिवाइड किया भाई, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ऐसी जो चीज जो हमें फील हो, जिसे देख पाए ना देख पाए ना छू पाए, उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी चीज को बनाने के लिए हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। कलेक्शन को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कोई कॉमन आइडेंटिटी को बताने के लिए कॉमन नाउन। किसी पर्सन को बताने के लिए प्रॉपर नाउन। काउंट कर पाए तो उसको बोलेंगे काउंटेबल, और अगर काउंट नहीं कर पाए तो क्या हो गया? वो अनकाउंटेबल। बोलो हाँ या ना? इज दैट क्लियर? अब आगे हम बढ़े। आगे हमने बोला, आगे क्या बोला? आगे हमने बोला ये एक छोटी सी कैटेगरी हमने पढ़ी, एक एक्सेप्शन पढ़ा कि फिश हो गया, क्रैब्स हो गया, अगर अलाइव हुआ तो काउंटेबल, और अगर डेड हो गया तो मटेरियल, अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन, मटेरियल मटेरियल। अच्छा, इसके बाद हमने बोला, इसके बाद ये वाला नहीं, इसके बाद ये वाला पोर्शन देखते हैं। हाँ, इसके बाद हमने क्या बोला? सिंगुलर प्लूरल की बात करी हम लोग ने कि नाउन के साथ अगर एस लगा तो वो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वर्ब के साथ एस लगा तो वो कैसा बन जाएगा भाई? सिंगुलर बन जाएगा। और तो और एक चीज और समझ में आई कि वर्ब जो है, वर्ब जो है वो किसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। अरे हाँ या ना? किसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट कैसा हो सकता है बेटा हमारा? सिंगुलर भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। इन द सेम वे वर्ब भी क्या हो सकता है हमारा? सिंगुलर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? सब्जेक्ट को अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो क्या बन जाएगा भाई? वो डूअर। ऑब्जेक्ट को बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? वो रिसीवर। और वर्ब क्या कहलाएंगे? एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। बोलो हाँ या ना? एक सेंटेंस से नाउन के बारे में हमें क्या क्या पता चलेगा वो भी समझ लो। इस एग्जाम्पल से अगर हम बोलेंगे तो सब्जेक्ट पता चलेगा, पहली बात, साथ में कनेक्ट करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट सेशन है। सब्जेक्ट पता चलेगा, ऑब्जेक्ट पता चलेगा, वर्ब पता चलेगा। बोलो हाँ या ना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। बोलो हाँ या ना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल। बोलो हाँ या ना? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल पता चला तो इससे पता चलेगा कि वर्ब भी सिंगुलर है कि या प्लूरल है। बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर होता है कि नहीं? मतलब कितनी इंफॉर्मेशन पता चल रही है हम लोग को? 5 इंफॉर्मेशन पता चल रही है। कौन कौन सी? पहले वाले में तो पता चल रहा। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, जेंडर भी तो पता चल रहा है ना मेरे भाई? जेंडर भी तो पता चल रहा है कि बॉय है कि गर्ल है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। बोलो हाँ या ना? तो क्या क्या पता चला? सिंगुलर प्लूरल के बारे में पता चला हमको। उसके बाद हमें क्या पता चला? जेंडर पता चला। उसके बाद हमें क्या पता चला? लिविंग नॉन लिविंग पता चला। और क्या पता चला हम लोग को? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता चला। बोलो क्लियर होता है कि नहीं? आज की क्लास यहां पर खत्म हो गई हमारी। समझ में आया? इजी लग रही है क्लास की डिफिकल्ट लग रही है? इजी लग रही है। अच्छा, जितना अपन का लेवल था, ये लेवल, ये इंग्लिश अपन ने ऐसे अभी पढ़ी थी क्या? इस तरीके से अपन ने अभी तक पढ़ी थी क्या इंग्लिश? ये आइडेंटिफाई करना, क्रैक करने वाला लेवल पे अपन ने पढ़ा था क्या इससे पहले? ये है एप्लीकेशन बेटा। अगर मैं नाउन का जो बताया ना, अभी मैंने आपकी क्लास ली, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये थ्योरी है। ये तुम बचपन से पढ़ते आए हो। इससे मुझे भी कोई लेना देना नहीं, इससे आपको भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बचपन से आपको दिमाग में है। दिक्कत कहाँ आती है? जब हम दिक्कत, ये वाली प्रॉब्लम, ये वाला जो पार्ट है ना, जहां पर हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते, वो दिक्कत वाली बात है। समझ में आया कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे? थ्योरी को किस में कन्वर्ट करेंगे? अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे रेगुलरली। ओके एवरीवन? चलो, इसी के साथ आपकी आज की क्लास होती है खत्म। इसके नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, ठीक है? ऐप में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नोट्स मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके एवरीवन? अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ गया, बन गया क्या आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप? बन गया है। चलो, उसमें मैं आज ऐड हो जाऊंगा। तो उसके अंदर तुमको क्या मिलेंगे? वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे आज। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें उस वोकैबुलरी वर्ड्स पे सेंटेंस बनाने हैं। सुनना ध्यान से। तुमको उस वोकैबुलरी वर्ड का क्या बनाना है बेटा? सबसे पहले